पूर्वी यूक्रेन के बखमुत में करीब 1 महीने से भीषण युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन की आर्मी आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की ने भी बखमुत शहर का दौरा कर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया था। उसके बाद से यूक्रेनी सैनिक आक्रामक दिखाई दिए। अब खबर यह है कि बखमुत में रूसी सेना बैकफुट पर आ गई है। हालांकि पुतिन के करीबी कमांडर का दावा है कि रूस अब भी भारी पड़ रहा है। पूर्वी यूक्रेन के जिस हिस्से में सबसे भीषण बारूदी टक्कर हो रही है, रूस और यूक्रेन की आर्मी के बीच, जिस बाखमुत में बेहिसाब बारूद बरस रहा है, जहां हफ्तों से घेरकर यूक्रेनी सेना को मार रही थी रूसी फौज, जो यूक्रेनियन आर्मी के कब्रगाह सा बन गया था, उस बाखमुत की लड़ाई 180 डिग्री पर घूम चुकी है। ज़ेलेंस्की की आर्मी के हवाले से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि बाखमुत में रूसी आर्मी बैकफुट पर है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी सरेंडर कर रही है। ये तस्वीर जारी की है यूक्रेन के एक पत्रकार ने। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सामने जो 2 वर्दीधारी दिख रहे हैं, उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं, जो सपोर्ट नहीं मिलने से विद्रोह कर चुके हैं। लुहांस्क में वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन की सेना की स्ट्राइक के बाद बाकी बचे लड़ाकों को बाखमुत भेज दिया गया था। पिछले 15 दिनों से वैगनर बाखमुत में लड़ रहे हैं, लेकिन अब यूक्रेन की आर्मी ने चौंकाने वाला दावा किया है। हालांकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि जब तक जीत नहीं मिलती तब तक स्थिति कठिन है। बाखमुत, कैमिना और डोनबास के बाकी इलाकों में ज्यादा ताकत और एकाग्रता की जरूरत है, क्योंकि वहाँ का माहौल और भी ज्यादा गंभीर है। वहाँ पर मौजूद हमारी सेना सभी दिए गए हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और ये कम से कम कुछ आगे बढ़ने के लिए जरूरी हथियार हैं। मैं सेना का धन्यवाद करता हूं कि वो वहां इसी तरह डटी रहे, मजबूत रहे, न सिर्फ उनको हराने के लिए बल्कि उनको हटाने के लिए भी। ये इसलिए क्योंकि बाखमुत में यूक्रेन को अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक सैन्य नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बाखमुत में यूक्रेन के 30,000 जवान लड़ रहे थे, जिन्हें रूसी आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया था। यूक्रेन के ज्यादातर जवान मारे गए। जो बच गए उनके लिए हथियार और खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा था। ऊपर से बेहिसाब बर्फबारी जारी है। लेकिन पश्चिमी देशों के दम पर लड़ रहे यूक्रेनियन आर्मी ने जोर लगाया और फिर अब दावा किया जा रहा है कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे यूक्रेनी आक्रमणकारियों पर भारी है। हालांकि ये यूक्रेन का दावा है। रूसी आर्मी और प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव की अपनी थ्योरी है। कादिरोव का दावा है कि रूसी आर्मी अब भी यूक्रेन पर भीष है, लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। कादिरोव ने कहा है कि रूसी सेना डोनबास के कब्जे वाले क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए विशेष अभियान योजना के मुताबिक आगे बढ़ रही है। चेचन इकाइयों के सैनिकों को कोई महत्वपूर्ण बाधा नहीं दिखाई देती है। कादिरोव के दावों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन के करीबी कमांडर अपनी नाक बचाने के लिए ऐसा दावा कर रहे हैं, या फिर यूक्रेन की सेना माइंड गेम खेल रही है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन बाखमुत में 22 दिनों की लड़ाई में पहली बार वैगनर सेना के सरेंडर और यूक्रेन के आक्रामक होने की खबर आई है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।